हाय एवरीवन। कैसे हो भाई सभी। आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेज पर। देखिए, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 करवाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको फार्मूले करवा दी थी बेसिक पूरी तरह से। आज उसी में अभी 8.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपनी त्रिकोणमिति का परिचय। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें एक्सरसाइज 8.1 में आपको याद रखना है। सबसे पहला देखना, हमारे पास कितने थीटे हैं अपने पास। सबसे पहला साइन थीटा, उसके बाद अपने को याद रखना कोस थीटा, और थर्ड वन में याद रखना अपने को टेन थीटा। अब साइन थीटे का जो उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, अगर कोस का उल्टा कहूँ तो कोस का उल्टा होता है भाई सीकेंट थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा कहें तो अभी क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, हाँ। अब देखना, मैंने आपको बताया था सिंपल सी भाषा में कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर राइट ट्रायंगल बेसिस क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, लाल अपॉन काका। याद होगा आपको अच्छे से। मैंने बताया था कि आपको याद रखना है लाल बटे काका। यहाँ पर अल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण, और यहाँ पे ए का मतलब क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है अच्छे से, और इसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, वाइट ले लेते हैं। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ऐसे ही अपने पास होता है टेन थीटा लंब बटे आधार। अगर इनका उल्टा कर देना तो जैसे काका बटे में क्या हो जाएगा लाल। तो कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला कोसिकेंट का। अगर कर्ण बटे आधार की बात करूं तो किसका फार्मूला आ जाएगा बच्चों सीकेंट का। और आधार बटे लंब की बात करें तो अपना कोट का। बस इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ एक दिमाग में रखनी है, आपको ट्रायंगल चेंज करनी आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम। यहाँ पे ये वाली, इसका नाम है ए, यहाँ पे है बी और ये है सी। अगर आपसे कहना कि साइन सी, तो आपको ये वाली ट्रायंगल देखनी है जहां पर यहाँ पे क्या होना चाहिए सी, और ये हमारा ये क्या है समकोण यानी 90 डिग्री का। ये अपना राइट एंगल है। अब चेंज ए और सी में होगा भाई, और ए और सी की ही वैल्यू चेंज होगी, कर्ण की कभी वैल्यू चेंज नहीं होती, और न ही बी कभी चेंज होता कोण। तो अगर अगर अपने को बोलता है ना एग्जामिनर की साइन ए बताना, तो साइन ए के लिए हम टेबल ये वाली देखेंगे, ये वाली। ठीक है, को यहाँ पे क्या होगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। अब ये वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमेशा चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं 4 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें 5 ऊपर चल जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आना चाहिए आपको टेबल चेंज ट्रायंगल चेंज करने में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको कि ये क्या है। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन अभी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना हुई। देखिए, ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ ट्रायंगल। यहाँ पे ले लेते हैं हम ए बी सी। देखिए, अब यहाँ पे बी कोण समकोण है, तो बी को यहाँ पर लिखेंगे और ए को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, और सी को इधर लिख लेते हैं एक बार। अब ए बी 24 सेंटीमीटर बच्चों, ये कितनी है 24, और बी सी हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। और अपने को निकालनी है एस सी सबसे पहला। तो एस सी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए अच्छे से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको बस यही देखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे हमें देखना कर्ण कितना है। कर्ण है हमारा AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब है हमारा AB, यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस और आधार हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए आप बस। AB कितना है हमारा 24, AB तो पता ही नहीं ना, सॉरी 20, AC तो हमें पता ही नहीं, तो AC का तो हम AC रख लेते हैं। और AB हमारा यहाँ पे 24 और BC कितना है 7। तो देखिए 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और सत्तू सत्तू 49। बस अब यहाँ पर AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, ठीक है। और हमें तो AC निकालना है, तो ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाता है बच्चों, रूट। ऐसे अब इसका रूट कितना होता है 25, क्योंकि 25 25 है 625, तो ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। देखिए हमने कर्ण यहाँ पे निकाल लिया है, कितना है 25 सेंटीमीटर। इसमें पहला काम अपना खत्म। अब अपने से क्वेश्चन करता है कि आपको मान निकालना है, मान निकालना अपने को साइन ए का कोस ए का। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखना अच्छे से, यहाँ पे कर लेते हैं साइन ए और कोस ए। अब यहाँ पे देखना ए है बच्चों, और यहाँ पे अपने ट्रेंगल में कितना है सी, तो हम एक ट्रेंगल और बना लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट में बना लेते हैं छोटी ट्रेंगल, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं ए और यहाँ पे रख लेते हैं सी और यहाँ पे बी का बी। अब कर्ण की वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब जो ए उधर शिफ्ट हुआ है ना ऊपर वाला, तो उसकी वैल्यू भी इधर आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से ए सी उधर से शिफ्ट हुआ था, सी की वैल्यू भी उधर चली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना आपको वैल्यू चेंज करने में। अब साइन सी होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देख लेना लंब कितना है और कर्ण कितना है, बस इसकी वैल्यू लिख देनी। लंब देखना, लंब कितना बच्चों इसमें, इस ट्रायंगल में देखना आपको, लंब है 7 और कर्ण हमारा 25, तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। सेकंड है इसका कोस ए। अब कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। बस इसकी वैल्यू लिख दीजिए कोमा लगा के। आधार इसमें कितना बच्चों 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना बच्चों 25 सेंटीमीटर। ये दो आंसर इसके पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें कहता है कि साइन सी निकालना है आपको और कोस सी निकालना है। अब यहाँ पे देखो थीटा है हमारा सी, और इस ट्रेंगल में भी ऊपर वाले में भी यहाँ पे कितना है सी, बस इसी की वैल्यू सेम रख देंगे। साइन सी होता है लंब बटे कर्ण और कोस सी होता है आधार बटे कर्ण। बस वैल्यू लिख दीजिए। लंब कितना बच्चों इसमें 24/25 सेंटीमीटर और आधार हमारा यहाँ पे 7 और कर्ण है 25। ये वाले इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति दी गई हमें। अब टेन पी और कोट आर के लिए हमें क्या देखना है, इस आकृति को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखो बच्चों, कोट आर के लिए तो आपको इधर आर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन टेन पी के लिए आपको पी की एक ट्रायंगल इधर बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं अच्छे से। बस ठीक है। अब देखना, अब सबसे पहला तो अपने को निकालना पड़ेगा क्यू आर। अब क्यू आर निकालने के लिए वही पाइथागोरस लगानी, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर है पी आर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू सबसे पहला पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है ये। अब देखो पी आर हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे रखेंगे 13 का स्क्वायर और पी क्यू हमारे पास कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये क्या हुआ आर का क्या हुआ स्क्वायर। अब ये 144 साइड भेज देंगे, 169 माइनस 144
44 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली हमें कितना मिलेगा भाई? 25। 169 में तो 144 जाएगा तो 25 बच जाएगा। क्यू आर स्क्वायर। अब हमें तो क्यू आर चाहिए, तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाता है बच्चों? रूट बन जाता है। ठीक है, तो क्यू आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। बस यही निकलना था। मैं क्यू आर क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर, जो कि आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम? कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। रेडी लिखते हैं। देखना यहाँ पे कितना बचा। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये निकालना है कि 10p और कोट आर की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, चलो करते हैं 10p और कोट आर। अब कोट आर में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोट आर के तो लिए हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है 10p। और p के लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा इधर p। इस ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा p और ऊपर भेजना पड़ेगा r। ठीक है, और q तो अपने स्थान पर रहेगा सेम। अब देखिए p वहां पे गया तो p की वैल्यू भी इधर शिफ्ट हो जाएगी भाई। और r अगर नीचे आया तो r की वैल्यू 12 थी, वो इधर आ जाएगी 12। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता बच्चों, कर्ण 13 का 13 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 10p माइनस कोट आर, क्वेश्चन में यही पूछा गया अपने से। 10p होता है बच्चों लंब बटे में आधार, और कोट आर होता है इसका उल्टा, आधार बटे लंब। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, थीटा। अब लंब बताइए, लंब देखेंगे सबसे पहला 10p में, 10p वाले ट्रायंगल में, इसमें। अब 10p में लंब है हमारा 5 और आधार हमारे पास है 12 माइनस। अब कोट आर में ऊपर वाली ट्रायंगल देखेंगे जो 8.13 मंडा हुआ है ना, ये वाले ट्रायंगल, क्योंकि आर तो इसी के पास है। और 10 कोट आर देखेंगे तो लंब कितना है इसमें? 12। लंब कितना है? 12। और आधार कितना बच्चों? 5। ठीक है, 12 5/12। 5/12। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, बस इस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे बच्चों, इनको अच्छे से करना है, बिल्कुल आसान सी भाषा में। अब मैं आपको अगर बात बताऊं अच्छे से, क्योंकि साइन ए की वैल्यू दी गई है हमें 3/4। अब मैं कहता हूँ आपको साइन ए का मतलब होता है क्या, तो आप कहेंगे साइन होता है लंब बटे में कर्ण, यही होता है। तो इसका मतलब 3 जो है लंब है और 4 वो क्या है? कर्ण। बस अपने को क्या निकालना है? आधार निकालना। उसके लिए हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। देखना मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसको। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इसको बी को जो मान लेते हैं, इधर ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल है। यहाँ पे ए ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे सी ले लेता हूँ। अब इसमें देखना लंब कितना हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। और आधार कितना है पता नहीं, लेकिन कर्ण हमें पता कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब आधार हम निकाल लेंगे, ध्यान से देखना। आधार निकालने के लिए वही पाइथागोरस हमें यूज यहाँ पे कर लेनी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, देखना। पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण है हमारा 4, 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब कितना अपना? 3 का स्क्वायर प्लस में आधार है हमारा ए बी। अब 4 का तो भाई 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें निकालना ए बी स्क्वायर। तो देखिए 16 में उस साइड जाके 9 घट जाएगा, और यहाँ पे फाइनली हमें मिलेगा 7। और हमें तो ए बी निकालना है, स्क्वायर से कोई काम नहीं, तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाएगा? रूट। ठीक है, तो ए बी हमारे पास वैल्यू आ गई 7 रूट सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इसका मान, तो यहाँ पे लिखेंगे √7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। देखिए हमने यहाँ पे ए ही ले रखा है, तो इस ट्रायंगल को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर सी कर देता ना, या कोस सी निकालिए, तो हमें ट्रायंगल चेंज करनी पड़ती बच्चों।
तो यहाँ पे देखना कोस ए, कोस कितना है अपना, फार्मूला लिख लेते हैं पहले तो, इसके आधार बटे में क्या होता है, कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कितना है अपना, आधार है क्वेश्चन के अंदर 7 और कर्ण है हमारे पास 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं, हमारे पास निकालना हमें 10a, 10a होता है हमारा लंब बटे में आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब कितना हमारा 3 और बेस कितना √7। बस इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था अच्छे से, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 8.1 का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं इसको। अब क्वेश्चन में कहा कि 15 कोट ए इक्वल टू होगा 8, ठीक है। हमें निकालना साइन ए और सीकेंट ए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रख लेते हैं कोट ए, और भाई 15 का गुणा, 15 कोट ए का गुणा में तो डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। अब कोट ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी, कोट क्या होता है, कोट होता है बच्चों आधार बटे में लंब, ठीक है, आधार बटे में लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी दी गई 8, और परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू दी गई है 15। बस सबसे पहला हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रेंगल फॉर्म करनी पड़ेगी, ट्रेंगल बना लेते हैं एक, देखना इस प्रकार एक हमें ट्रेंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे ए रख लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनली कोस ए और साइन ए और सीकेंट ए पूछा था, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों ए है इसके अंदर। यहाँ पे सी रख लेते हैं, और बी हमें इसका राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, जो कि समकोण होगा। अब क्वेश्चन में हमें पता है कि कोट ए की वैल्यू हमारे पास 8 है आधार की, और 15 है लंब की, तो यहाँ पे 8 आधार से की होगी और 15 किसकी होगी बच्चों, इसकी। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। ट्रिपलेट से आपको पता है एसी यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है, फिर भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, जो कि हम पाइथागोरस लगा रहे हैं यहाँ पे। कर्ण हमारे पास पता नहीं, तो हम लिख लेते हैं एसी स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एसी स्क्वायर हमारे पास आ जाए 15 स्क्वायर 225 और 8 का 64। अब एसी स्क्वायर हमारे पास आएगा बच्चों 289, और एसी फाइनली हमें प्राप्त हो जाए 289 का रूट, वहां पे जाके स्क्वायर, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, रूट, ठीक है। अब 289 का रूट क्या होता है, 17, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 17 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, जो भी है वैल्यू 17 इसकी क्या आएगी बच्चों, कर्ण आ जाएगा इसका, ठीक है, हाइपोटेनस आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइन और सेकेंड ए का मान निकालना। अब कुछ भी पूछ ले हमें कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। देखो साइन ए, साइन ए होता है हमारा पास लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है इसके अंदर देख लो 15 है, और कर्ण कितना है 17 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन सीकेंट ए पूछ रहा है, सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट होता है कोस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कर्ण कितना बच्चों इसमें 17, और आधार कितना है 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको अगर तीनों वैल्यू पता है अच्छे से, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब आपको क्या है, सीकेंट की वैल्यू दी गई है, आपको सभी थीटा निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, और सीकेंट थीटा का वैल्यू अपने पास है 13/12। अब सीकेंट का मान क्या होता है, अभी भी बताया था आपको कि कर्ण बटे आधार होता है। अब कर्ण की वैल्यू 13 है और आधार की वैल्यू 12 है, तो आपको पता है पाइथागोरस में रखेंगे तो कितना आएगा इसका 5, क्योंकि ट्रिपलेट हमें याद अच्छे से, मैंने करवाया था आपको सभी ट्रिपलेट।
अब यहाँ पे देखना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब कर्ण इसके अंदर 13 दिया गया और आधार 12 दिया गया। बस अब हमें निकालना इसका लंब। तो लंब निकालने के लिए कोई फार्मूला हमारे पास पाइथागोरस ए सी स्क्वेयर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। और यहाँ पे ए बी हमें निकालना था, ए बी स्क्वेयर के एक जगह ए बी स्क्वेयर रख देंगे और 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यहाँ पे हमारा आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169। और ये ए बी स्क्वेयर प्लस ये 12 स्क्वायर होता है 144। अब हमें तो ए बी स्क्वायर निकालना है। 144 169 में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बच गया भाई 25 एंड 25। और ए बी हमें निकालना है तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा रूट। ये किसका रूट होता है, ये होता है 5 का। ठीक है, तो हमें फाइनली इसका लंब निकाल लिया, कितना आएगा 5। बस इतना कम हो गया। अब हमारे पास कुछ भी पूछ ले हमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहता है ठीक है आपको निकालना है कोशिकेंट थीटा, उसके बाद आप निकाल दो टेन थीटा, उसके बाद आप निकाल दो कोट थीटा, उसके बाद आप निकाल दो कोस थीटा, और आप उसके बाद निकाल दो सीकेंट थीटा। यही निकालने हैं। एक तो इसने दे रखा है साइन, सॉरी साइन निकालना है, सीकेंट तो है, यहाँ पे निकाल देते हैं साइन थीटा। ठीक है, ये मान निकालने हैं हमें, बस देखना अच्छे से बच्चों। हमारे पास सेकंड थीटा है और सेकंड का मान है 13/12। सेकंड किसका उल्टा होता है मैंने आपको करवाया था, वो सेकंड थीटा बराबर होता है 1/कोस। तो बस मैं इसका उल्टा कर दूंगा बच्चों। तो कोस निकालने के लिए मैं कह दूंगा ठीक है, ऐसे भी समझा देता हूँ वैसे भी बता देता हूँ। सबसे पहला कोसिकेंड थीटा देख लेते हैं। कोसिकेंड थीटा क्या होता है बच्चों, पहले इसके मान लिख लेते हैं। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है इसके अंदर ध्यान से देखो, कर्ण हमारे पास 13, लंब है 5, तो ये हो जाएगा 13/5। तो ये साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मान इसका, आपको पता भी चल जाएगा। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, ये 5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सीकेंट की वैल्यू 13/12, तो कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा होता है तो 12/13। मैं आपको वेरीफाई करवाऊंगा, समझे। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे में आधार। अब लंब देख लेते हैं, लंब है 5 और आधार हमारे पास 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12। अब कोट होता है इसका उल्टा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जो कि हो जाएगा 12/5। अब कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है बच्चों इसमें 12, और कर्ण लंब कितना है, सॉरी कर्ण कितना है 13, तो 12/13 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सेकंड का उल्टा भी 12/13 होगा और यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे तो 12/13। तो कैसे कर सकते हो, आपका मन हो। अब ये साइन किसका उल्टा है, कोशिकेंट का, तो ये भी कितना आएगा 5/12, क्योंकि इसका मतलब होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। ठीक है, बस 5/13। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्री का रेशो में यहाँ पे लिख दिया है, उसका सबका मान यहाँ पे निकाल के रख दिया है। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो, जहां पर कोस ए बराबर कोस बी है। तो ज्ञात कीजिए, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है अपने को कोस ए बराबर है कोस बी। तो दो ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ले लेते हैं, ये है हमारी, जहाँ पर ये बी है, ये यहाँ पर ए है, और यहाँ पे सी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी राइट एंगल है।
अब ध्यान दीजिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, जहां पर कोस ए बराबर कोस बी हमें सिद्ध करना है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, कोस ए का मान लिख लेते हैं बच्चों सबसे पहला। कोस ए यानी इस ट्रायंगल में देखेंगे, कोस ए का मतलब होता है यहाँ पे आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है इसके अंदर, ए सी, और कर्ण कितना बच्चों, ए बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही लिख लेते हैं हम कोस बी। कोस बी में इस ट्रायंगल में देखेंगे, और कोस बी भी तो आधार बटे कर्ण ही रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों का, तो कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। ठीक है, आधार कितना बच्चों इसमें हमारा बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो कर्ण हमारा सेम रहेगा ए बी। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को बराबर रख लेते हैं। यहाँ पे कहेंगे ए सी बटे ए बी इक्वल टू है बी सी बटे ए बी। देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों के अंदर कॉमन ये कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आ गया ए सी बराबर है बी सी। यानी ए सी बी सी के बराबर है। बात समझ में आए आपको, ये साइड जो है ना इस साइड के बराबर है, तो इनके अल्टरनेट जो इनके अपोजिट एंगल है ना वो भी बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या हो गए बच्चों, बराबर हो गए। ठीक है, अपोजिट एंगल विपरीत कोण बराबर हो गए, विपरीत कोण बराबर हो गए भाई। अगर साइड बराबर है, अगर भुजा बराबर, दो भुजा बराबर है, तो उनके विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी एसी का विपरीत कोण हो जाएगा कोण बी, और बीसी का कोण हो जाएगा कोण ए। तो कोण ए बराबर है कोण बी, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी इस प्रकार सिद्ध किया। हिंदी में लिख देंगे इस प्रकार सिद्ध किया। रीजन मैंने आपको बता दिया, देखिए एस सी बराबर है बी सी, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इस साइड का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कोण बी, और इस साइड का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कोण ए। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। रीजन में डालेंगे कि यदि दो साइड बराबर होती है तो उनके विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। बच्चों अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्या होता है, बच्चों को यहाँ पे वैल्यू रख रख के दिखाई जाती है। मैं इसे सोल्व नहीं करवाता भाई, मैं इसको डायरेक्ट करवा देता हूँ आपको। जब हमने सभी फार्मूला कर लिए तो उसके बेस पे ही करना है इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी हमने लास्ट में की थी वो अप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। कौन, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोट थीटा इक्वल टू बोलता है अपने को 7/8 है। हमें निकालना 1 + sin थीटा और 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। क्या, आधार बटे क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब आधार 7 है और लंब कितना है 8। बस हमें क्या निकालना, सबसे पहला कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस में रख लेते हैं इसको। ये आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल आप कोई भी रख सकते हो, यहाँ पे मैं बी रख लेता हूँ, यहाँ पे सी। अब यहाँ पे आधार 7 है और लंब कितना बच्चों 8। मेरे को कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए मैं फार्मूला पाइथागोरस लगाऊंगा। ए सी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब ए सी स्क्वेयर हमें पता नहीं, ए बी स्क्वेयर हमारे पास 8 का स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर हमारे पास 7 का स्क्वेयर। ठीक है, अब 8 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 64, और 7 का हो जाएगा 49। 64 और 49 कितने हो जाएंगे बच्चों 113। और 13 का क्या हो जाएगा, वहां पे उस साइड जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा। बस हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई भाई 113 रूट। ठीक है, अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। कहता 1 + sin थीटा 1 -
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये है a प्लस बी बच्चों, और ये है a माइनस बी। तो आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a की 2 माइनस बी की 2 का। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बस आपको इसी फॉर्म में इसको लिख लेना है वापस, a की 2 माइनस बी की 2। तो देखना a की 2 यानी a की 2 माइनस बी की 2 यानी साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे वाले को सेम करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो हमने पढ़ा था वहां पे कि साइन स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो उस साइड हो जाएगा वो कोस जाके माइनस का। अगर मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो उस साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यही पढ़ा था। अब देखिए हमारे पास नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस साइन, तो मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने एक फार्मूला और बताया था आपको, अच्छे से याद हो तो, मैंने कहा था कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन बटे कोस, और कोट थीटा बच्चों होता है वो होता है कोस बटे साइन, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोस बटे साइन, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। क्योंकि कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है दोनों साइड, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट कोट की भी हमें वैल्यू पता है, 7/8 क्वेश्चन के अंदर दी गई। इसका आंसर निकालने के लिए यहाँ पे हम रख देंगे 7/8 का स्क्वायर। अब 7 7 49 हो जाएंगे बच्चों, और 8 8 64 हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल कर दिया ये क्वेश्चन, आपको वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की, डायरेक्ट आप आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर दीजिए और सिंपल सी लैंग्वेज में इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, कोट स्क्वायर थीटा। बस हमने देख लिया कि कोट की वैल्यू 7/8 है, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 7 7 49 8 8 64। इसका भी यही आंसर आएगा, दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों अच्छे से करके देख लेना, एक बार इसको 1 2 बार रिपीट करोगे ना आप, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यदि 3 कोट ए, सॉल्यूशन करवा देता हूँ इसका, देखा 3 कोट ए इक्वल टू 4 है, तो ठीक है हम निकाल देते हैं, पहला कोट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 3 गुणा में तो साइड डिवाइड में चल जाएगा बच्चों, और कोट का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। अब यहाँ पे भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसमें ए और बी और सी रख लेते हैं। ठीक है, इधर ए रख लेता हूँ, वहां पे सी रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा ए बताया गया। अब देखिए लंब कितना है इसके अंदर, 3, और आधार कितना है 4, तो ये हम निकालने का कितना आ जाएगा, 5। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का प्रयोग करके। तो यहाँ पे कहेंगे कि एस सी स्क्र हमारा कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, हमें पता नहीं एस सी स्क्वायर निकालना हमें, बी सी हमारे पास 3 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है बच्चों। अब ए सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 4 चौके 16, और ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों जोड़ेंगे तो 25। हमें तो ऐसे ही निकालना है, तो 25 का उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, रूट, और फाइनली हमारे पास एस सी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का रूट क्या होता है, 5। बस अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। कहता 1 - 10² बटे 1 + 10² इक्वल टू, दोनों की वैल्यू निकाल लेनी, देखते हैं सेम आते हैं या नहीं। 1 - 10² ए
1 + tan² ए। सबसे पहला इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। 1 - tan होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है इसके अंदर? लंब है हमारे पास 3 और आधार कितना बच्चों? 4। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वैल्यू रख देते हैं तो tan हमारा लंब बटे आधार सेम हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, देखना यहाँ पे कर लेते हैं नीचे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 × 4 = 16। सेम नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। 1 3 × 9 / 16। अब देखना एलसीएम ले लेते हैं इसका। अब एलसीएम तो 16 आएगा बच्चों इसका, और 16 एक से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 - 9। सेम इसका देखो आप, एलसीएम इसका भी 16 आएगा, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेंगे हम। 16 और एक का एलसीएम 16, तो 16 एकम 16 प्लस में बच्चों 9। बस 16 में से 9 घटा देना आपको सोल्व करने के लिए। तो 16 9 9 9 7 कितना होता है बच्चों? 16। तो 7/16 हमें ऊपर प्राप्त हो गया। नीचे देख लेते हैं। 16 और 9 25/16। बस अब इसको एक स्टेप और चल लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 7/16, और ये 16 ऊपर जाके 16 जगह नीचे 25, ये अल्टा पलटी हो जाते हैं भाई, ये पलट जाती है ऊपर जाके। मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ऊपर जाके पलट जाती है। नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इसलिए 25/16 थे उसको 16/25 लिख देंगे। अब यहाँ 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 25 एकम 25। तो हमारे पास इसका आंसर हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हुआ हमारे पास 7/25। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी इसकी। अब ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि है हमारे पास cos² A - sin² A। कोस बच्चों होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण, माइनस ये होता है हमारे पास लंब बटे में कर्ण। बस इनका स्क्वायर है और कुछ नहीं है भाई। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखना आधार कितना हमारे पास, इसमें आधार है हमारे पास 4, और लंब है हमारे पास, सॉरी कर्ण है हमारे पास 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हमारे पास लंब है 3, 3/5 का स्क्वायर। अब सोल्व करना है इसको। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है नीचे, तो 25 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस में 9। अब 16 में से 9 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 7, और नीचे कितना बचेगा? 25। तो ये देखना दोनों सेम है। ठीक है, ये भी और ये साइड भी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। ट्रेंगल ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan थीटा = 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए tan A = है हमारे पास 1/√3। अब tan का मान हमें पता है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब इसको बस एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं, और इसकी पाइथागोरस लगा के इसका मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे हम सी ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। देखना बच्चों लंब कितना है इसके अंदर? 1, और आधार कितना? √3। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? कर्ण इसका 2। निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास पता नहीं हमें कितना है, लेकिन बीसी स्क्वायर कितना हमारे पास? 1 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना बच्चों? √3 का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर 1, और √3 का देखिए रूट रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। ए सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4, और ए सी फाइनली हमारे पास स्क्वायर रूट हट जाएगी, क्या हो जाएगा इसका? रूट। तो ए सी आ जाएगा हमारे पास 2। समझ में आ गया होगा 2 कैसे आया? ये ट्रिपलेट होता है वैसे भी।
कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। अब देखिए यहाँ पर अगर सी जो है ना सी, उसके लिए हमें एक ट्रायंगल और बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि होगी हमारी सी। हम इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं सी और यहाँ पे ले लेते हैं ए, यहाँ पे ले लेते हैं बी। देखिए कर्ण की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, यहाँ पे दो। ये जो ए बी है, जो सी हम नीचे लेके आए उसकी वैल्यू है एक, तो यहाँ पे एक आ जाएगा बच्चों, और ये यहाँ से √3 ऊपर गया था, √3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ये साइन ए बोलेगा तो ये वाले ट्रायंगल देखेंगे, और जैसे ही कोस सी यानी सी बोलेगा तो ये वाले ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। अब साइन ए का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है, और कोस सी का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। बस वैल्यू लिख लेते हैं। लंब क्या है इसके अंदर, साइन ए में देखो लंब है एक और कर्ण कितना है, दो, इंटू। अब आधार बटे कर्ण यानी सी वाले ट्रायंगल देखेंगे, क्योंकि कोस सी पूछा है ना, तो आधार कितना है एक और कर्ण कितना है दो, यहाँ पे जगह 1/2 प्लस। अब कोस ए देखना बच्चों, कोस ए कितना है आधार बटे कर्ण, आधार इसमें √3 है और कर्ण है दो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3/2 इंटू। अब साइन सी देखेंगे, साइन सी तो इसमें देखेंगे, तो आधार बटे लंब बटे कर्ण, तो √3/2। बस मल्टीप्लाई करनी है अब तो, एक की एक से मल्टीप्लाई करोगे एक हो जाएगा, दो की दो से मल्टीप्लाई करोगे तो चार हो जाएगा। अब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, और दो दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, चार। अब नीचे देखिए सेम है एलसीएम, तो यहाँ पे चार का चार आ जाएगा, और वहां पर क्या होगा 1+3 को हम ऐड कर देंगे, तो 1+3 4 हो जाएगा, नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा एक। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों एक। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही भाई, कहता है कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कोस ए हमें पता है आधार बटे कर्ण होता है, तो ए तो ये वाली वैल्यू होता है, आधार कितना बच्चों इसमें √3, और कर्ण हमारे पास कितना है दो। और कोस सी, तो कोस सी में इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास आधार एक है और कर्ण है दो, माइनस साइन ए तो हम इसमें देखेंगे लंब बटे में कर्ण, और साइन सी इसमें देखेंगे तो लंब बटे में कर्ण, ठीक है बच्चों। √3 की एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, नीचे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो दूनी चार, फिर माइनस, एक की √3 से करेंगे तो √3, दो की दो से करेंगे तो चार। अल्सीम देखो दोनों का चार, और √3 अल्सीम लेने की कोई जरूरत नहीं, तो दोनों सेम बच्चों यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। देखिए 10th क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है बच्चों, कोण क्यू 90 डिग्री यानी समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर ये कंडीशन हमें दी गई है, वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालना साइन पी कोस पी, ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला हम बनाते हैं एक ट्रायंगल। यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये पी कोण 90 डिग्री है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू आर है भाई, सॉरी, ये क्या है पी क्यू एंड आर है, तो क्यू हमारा 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितनी बच्चों, पी क्यू कितनी है, ये वाली जो है पी क्यू, ये कितनी है
हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। ठीक है। अब हमें निकालना है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया गया था। यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25। अब चाहे तो आप 25 पी की वैल्यू रख लो, पी आर की रख लो, चाहे क्यू आर की रख लो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको क्यू आर के रख लेते हैं। क्यू आर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 25 माइनस में पी आर। ठीक है। क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस में क्यू आर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस में पी आर। बस पी आर की वैल्यू हम निकाल देंगे ये वाली, देखते हैं कैसे निकलेगी। अब हम कहेंगे यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर होगा बच्चों पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर हमें पता नहीं कितना है, लेकिन हमें पी क्यू पता है, ये है 5 का स्क्वायर। और क्यू आर हमने जो इक्वेशन बनाई थी 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये ए माइनस बी है भाई, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे ए की टू प्लस बी की टू माइनस टू ए बी। ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ये हमारी इसमें हम अप्लाई करेंगे, देखना। पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पापा 25 प्लस यहाँ पे 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 प्लस पी आर का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है हमारे पास 25 और बी कितना बच्चों पी आर। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। पी आर का स्क्वायर हमारे पास 25 25 625। क्यू आर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 625 प्लस 25, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। और ये हमारे पास पी आर का स्क्वायर, ये होगा 25 दूनी 50 पी आर बच्चों। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 25 और 625 कितना हो जाएगा, 650 प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है। और माइनस में 50 पी आर, ये वाला आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस साइड ले जाऊं या फिर इधर ही काट दूं इसको, चाहे इस साइड ले जाकर भी काट सकते हो आप। तो इस साइड ले जाएंगे तो जो प्लस का वो सभी माइनस के हो जाएंगे, 650 भी माइनस का और पी आर स्क्वायर भी माइनस का। और ये 50 पी आर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो बराबर किसके रख दिया हमने, जीरो को, जीरो से। तो ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल। अब फाइनली हमारे पास यहाँ पे बचा 50 पी आर माइनस के 650 बराबर है जीरो। बच्चों हमें तो पी आर निकालना था, तो पी आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 650 को उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और पी आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर 50 गुणा में तो उस साइड जाके इसको डिवाइड कर देगा। अब देखो जीरो से जीरो और यहाँ से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 13 सेंटीमीटर। अब पी आर हमें कितनी प्राप्त होगी, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू आर भी देख लेनी है। क्यू आर 25 में से 13 गई तो ये कितनी बच जाएगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। 25 में से पी आर घटा देनी जो हमने निकाली 13। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्यू आर मिल जाएगी। क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 13 और क्यू आर हमें मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपको साइन पी निकालनी है, और साइन पी निकालने के लिए हम पहले से ट्रायंगल को चेंज कर लेते हैं। अच्छे से देखना, ये ट्रायंगल इधर बनाता हूं मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी, और यहाँ पे चल जाएगी अपनी आर, और क्यू हमेशा इधर की इधर रहेगा। तो कर्ण का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, 13 की 13 रहेगी। ठीक है। और यहाँ पे जो पी की वैल्यू 5 थी, ये वाली, ये 5 इधर आ जाएगी इसके आधार में। ठीक है। और ये जो आधार की वैल्यू 12 थी वहां पे इसका लंब बन जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ ले। अब आपसे क्वेश्चन पहला है इसके अंदर, साइन पी की वैल्यू बतानी बच्चों। साइन पी होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है इसका 12 और कर्ण है 13। तो पहले का आंसर आ जाएगा 12/13। सेकंड क्वेश्चन है कोस पी बताना आपको, तो पी तो यही है। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है इसमें 5 और कर्ण है 13। ठीक है बच्चों। उसके बाद बताना आपको तीसरा नंबर टेन पी, और टेन पी तो हमारा होता है लंब बटे
आधार तो लंब हमारे पास से 12 और आधार कितना बच्चों 5। तो इस प्रकार ये तीन इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि सत्य है सत्य पे है। देखिए टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। एक मिनट रुकना, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए टेन ए ये जो है ना बिल्कुल गलत है। टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, और टेन 45 पे कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब ए तो इससे ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब टेन का मान एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कोण के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 है। तो ठीक है, सीकेंट का उल्टा क्या होता है बताना। सीकेंट का उल्टा उल्टा होता है कोस। तो ठीक है, कोस के लिए बिल्कुल ठीक है इसका मान, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों। सीकेंट ए के लिए कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 है, तो ये किसके लिए हो जाएगा कोस के लिए हो जाएगा, क्योंकि सीकेंट का उल्टा क्या होता है कोस। ये ठीक है। कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के बराबर होता है, ये गलत बच्चों। कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसिकेंट के लिए तो देखना बच्चों साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो ये कभी भी कोस हो ही नहीं सकता। कोस तो सीकेंट का होता है उल्टा। ठीक है, ये गलत है। सेकेंड का उल्टा होता है कोस, और कोसिकेंट का उल्टा होगा साइन, तो साइन प्रयुक्त होगा ना कि कोस, तो ये बिल्कुल गलत है। कोट ए और ए का गुणनफल होगा। देखिए कोट ए इंटू कोट ए, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वेयर ए। अगर मैं कहूँ इस प्रकार होता ना ये टेन ए, तो ये सत्य भी होता, तो ये कोट ए इंटू कोट ए तो कोट स्क्वेयर होगा, जबकि ये गलत है भाई। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 नहीं हो सकता भाई। 4/3 कैसे, क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है ना 1 -1 से लेके और +1 तक ही होती है, इनके बीच में होती है। तो यहाँ पे देखना 3 एकम 3 3 3 एक से ज्यादा होगी बच्चों, और एक से ज्यादा तो साइन की वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी मैंने। ठीक है, पूरे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दी बच्चों। आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। और देखिए बहुत सारे टीचरों के आप देखते होंगे, मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, बिल्कुल नए नए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं मुझे एडिटिंग वगैरह का, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 8